तो आज हम सीखेंगे गुना करना। गुना करना कैसे सीखते हैं आज हम हमको बताएंगे। इजी टू हार्ड लेवल, ठीक है। और गुना कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले गुना करने से, गुना या मल्टीप्लाई करने से पहले आपको 10 तक टेबल याद होना चाहिए। 9 तक टेबल याद होगा तभी आपको मल्टीपल बनाने आएगा, चाहे सीख सकते हैं। चलिए, और कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड से करना है, इधर से राइट साइड, ना कि इधर से मल्टीप्लाई करने लगिए। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय ये दाहिना बगल से करना है, इस साइड से, एक साइड से दाहिना, राइट हैंड से करना है, मतलब दाहिना साइड से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। और 9 तक टेबल याद होना चाहिए तभी जाके आपको ये बनेगा, ठीक। आइए हम पहले हम इसको बनाते हैं, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 दूना 8। 4 में 2 से गुना किए होगा 8, ठीक है। 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 ये लिख देंगे। 7 चौका 28, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 7 चौका 28, 28 के 8, 8 में 2, ठीक है। 9 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूना 18। एक अंक है इसलिए एक ही बार में लिखा जा रहा है। इससे थोड़ा हार्ड लेवल भी बताएंगे कैसे बनाते हैं। 5 चौका 20, कैसे होगा 5 चौका 20? 5 का 5, 5 में 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 20 के 0 हाथ में 2, ठीक। अब आइए इस पे 3 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6। आप ऊपर से नीचे पढ़िए या नीचे से ऊपर पढ़िए, बात बराबर ही है। 3 के पारा 2 बार पढ़िए, 3 में 6, अच्छा 2 के पारा 3 बार पढ़िए, बात बराबर ही है। 3 में 6 या 2 तिहाई 6, बात बराबर ही है। तो आप किसी को भी पहले पढ़ सकते, जिसको आपको टेबल जल याद हो, जिसका टेबल पहले याद हो पहले उसी का फट पढ़ो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना 6, ठीक। 6 के पारा कितना पढ़ेंगे? 4 बार, 6 चौका कितना होगा? 24, 6 चौका 24, और 4 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 24, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। 4 के पारा 6 बार पढ़े, ये हम 6 का जो पहाड़ा है टेबल है हम उसको 4 बार भी पढ़ सकते हैं। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2। ये हो गया एक अंक वाला या मल्टीप्लाई है। अगर आपको साफ कुछ नहीं आता है तो आपको इस तरह से बनाना है, लेकिन थोड़ा इसे लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक। ये तो साफ बच्चा वाला जो जिसको साफ कुछ नहीं आता है वो उसके लिए है, लेकिन थोड़ा इसे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, 3 का पारा 2 बार पढ़े या 2 के पारा 3 बार पढ़े, हमको कोई बात बराबर ही है। तो 2 तिहाई 6, 6 में कोई हासिल ही नहीं। 6 के पारा 3 बार 36, 18, 18 के 8 हाथ में 1। देखिए 18 ऐसे लिखाता है, ये 8 लिख दिए, करी कितना बचेगा? 1। 1 हम याद रखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे नहीं। चलिए 1 हम लिखना सिखा देते हैं। 1 हम बता दे रहे हैं। 7 के पारा 3 बार पढ़िए, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 21 हुआ 21। इसमें का हासिल कितना था? 1। ये हासिल जो लिखे हैं 22, 22 का तो हाथ में 2। देखिए ये 22 ऐसे लिखाता है, 2 लिख दिए, ये वाला यहाँ लिखिए तो ये 2 बचेगा, ये 2। देखिए ये लास्ट में हम ये कैरी क्यों लिख दिए? क्योंकि इधर कोई मल्टीप्लाई करने वाला अंक नहीं है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब आइए इस पे 6 के पारा 3 बार पढ़ना है या 3 के पारा 6 बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, बात बराबर ही है। तो हमको 6 का पारा 3 बार पढ़ने में आसान है, क्यों? क्योंकि 3 बार पढ़ना पड़ रहा है हमको। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, 18 का 8 हाथ में 1। 4 के पारा 3 बार पढ़िए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 12 1 13, इसमें हासिल था 1। 13 का 3 हाथ में 1। देखिए 13 ऐसे लिखाता है तो ये वाला 3 1 लिख दिए तो कैरी कितना बचेगा? 1। तो 1 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी समझा रहे हैं, जब आपको आ जाएगा तो इसको लिखना नहीं है। पढ़िए 7 के पारा 3 बार पढ़िए, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 21 है 1, 22, 22 का 2 हाथ में 2, ठीक है। अब आइए इसको 5 के पारा 4 बार पढ़िए, 5 का 5, 5 में 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 20 का 0 हाथ में 2।
ये 20 ऐसे लिखा था, तो ये 0 लिख दिया तो कितना कैरी बचेगा? 2, तो 2 हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, 6 चौका 24, 24 या 2 26, 26 के 6 हाथ में 2, 2 यहाँ लिख दी कैरी। 7 चौका 28, 28 या 2 30, 30 के 0 हाथ में 3। ठीक, ऐसा ही सिंपल वे में बनाना जल्दी जल्दी। टेबल कम से कम 1 से लेकर 9 तक याद होगा, तभी आपको ये मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको नहीं बनने वाला है। 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 7 दूना 14। देखिए अब यहाँ कैरी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम इसमें आपको समझा दिए हैं तीन सवाल में, इसलिए इसमें नहीं लिख रहे हैं। 6 दूना 12, फिर 2 हाथ में 1, 7, 7 दूना 14, 1, 15 के 5 हाथ में 1, 9 दूना 18, इसमें का कैरी 19 के 9 हाथ में 1। ठीक, अब आइए इसको 6 चौका 24, 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, 4 दूना बोले सॉरी 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 1 9। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपको 9 तक टेबल, इस मल्टीप्लाई बनाने से पहले 9 तक टेबल याद होना चाहिए, और आपको जो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको कर लीजिए पहले। अगर आपको 6 का टेबल याद है तो 4 बार पढ़ना, तो 6 चौका 24, या 4 का टेबल आपको याद है जल्दी से ना, तो 4 6 24 पढ़िए, बात बराबर ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना जल्दी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब आइए इसमें थोड़ा जीरो वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए जीरो वाला कैसे बनाते हैं। हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। क्या होगा? किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। ठीक, 0 से गुना करने पर क्या आएगा? 0 ही आएगा आपका। ठीक है, देखिए 5 चौका 20, 20 के 0 हाथ में 2। 0 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो अभी हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। तो 4 का पढ़ा 0 पढ़े या 0 का पढ़ा 4 बार पढ़े, 0 ही आएगा। लेकिन इसमें कैरी कितना है? 2, तो ये 2 लिखाएगा। 4 चौका 16, 16 का 6 हाथ में 1, 7 चौका 28, 28 1 29, 29 के 9 हाथ में 2। अब आइए इसमें 9 3 27, 27 के 7 हाथ में 2, 4 3 12, 12 2, इसमें का 2 कैरी था ना, 12 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, 3 3 9, 9 और 1, इसमें कहाँ से 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 आया। अब देखिए 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, इसमें का 1 कैरी था, ए वाला 1 कैरी था, तो कितना होगा? 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 4 3 12, 12 का 2 हाथ में 1। ठीक, अब आइए इस पे 7 छक 42, 42 के 2 हाथ में 4। देखिए 42 ऐसे लिखा था, तो ये वाला हम 2 लिख दिए, तो कैरी कितना बचेगा? 4। अब 0 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएं किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर कितना आएगा? 0। चाहे 0 में 6 से गुना करिए, चाहे 6 में 0 से गुना करिए, क्या आएगा? 0। तो ये 0 में 6 से गुना किए 0, और ये 4 कैरी बचा था ना 4, इस 4 को ऐड करेंगे, 0 और 4 कितना होगा? 4। 4 में कोई कैरी नहीं होता नहीं, तो फिर 0 में 6 से गुना किए 6 0, 0 में 6 से गुना किए 0, तो ये 0 का 0 हो जाएगा। 5 5 छक 30, 30 के 0 हाथ में 3। ठीक, भाई इसमें 4 चौका 16, 16 का 6 हाथ में 1, 5 चौका, चलिए मैं एक अभी फिर से एक लिख देते कैरी। 5 चौका 20, 20 या 1 21, 21 के 1 हाथ में 2। देखिए 21 ऐसे लिखा था, तो ये वाला 1 हम लिख दिए यहाँ पे, तो कैरी कितना बचेगा? 2। चलिए हम 2 यहाँ लिख देते हैं। फिर से एक बार और समझा दे रहे हैं। 0 में 4 से गुना किए 0, और 0 और 2 2, 2 में कोई कैरी नहीं होता है। कैरी 0 से लेकर 9 तक नहीं होता है कैरी। ठीक है, उसके बाद से आएगा 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ में 2। ठीक, अब आइए इसमें 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1। 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 0,
इसमें कैरी 1, 0 और 1, 1। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। 0 में 2 से गुना किए तो 0 क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, ठीक? और इसमें कैरी था तो 0 और 1, 0 और 1 जोड़ के कितना हो गया? 1। 4 दूना 8, 8 यही आंसर, ठीक है? अगर कैरी होगा तो लास्ट में लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे भी क्यों? क्यों नहीं लिखेंगे ये आपको पता है, बताया है। क्योंकि लास्ट में कैरी लिखाता है, क्योंकि इधर या इधर अंक गुना करने के लिए कोई अंक नहीं आता है, ठीक? अब आइए इस सवाल पे। अब इस सवाल पे आइए, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो एक अंक का था, ये सब एक अंक का था तो मैंने बता दिया। अब आइए 2 अंक पे। 2 अंक का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक? देखिए इस सब में ना पहले 4 से गुना करना है। अभी हम बताएं, कभी भी गुना होता है राइट साइड से, राइट साइड से जाता है, मतलब राइट इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? तो पहले इस सब में 4 से गुना करेंगे, 4 में, फिर हम बाद में 5 से गुना करेंगे। पहले चलिए 4 से गुना करके दिखाते हैं कैसे गुना करते हैं। 4 चौका 4 चौका 16 का 6, हाथ में 1। इसको अब 5 को ना इसको छुपा लीजिए, ठीक है? अब सब में 4 से गुना करना है पहले। 4 चौका 16, 16 का 6, हाथ में 1, 7 चौका 28, 28 एक 29, 29 के 9, हाथ में 2। यहाँ 2 याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए 0 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, इसीलिए। तो 0 में 4 से गुना किए 0। इसमें कैरी कितना था? 2, तो 0 और 2, 2। फिर इस 0 में 4 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 4 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 4 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 4 से गुना किए 0 और 9, 9 में 4 से गुना किए थे, 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3। अब देखिए, अब जब 4 में गुना करिए तो इसको 4 को अब छुपा लीजिए। अब सब में किससे गुना करना? इस सब में 5 से गुना करना। जब हम 5 से गुना करेंगे तो 1 अंक छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें और सामने-सामने लिखेंगे। जितना से गुना करेंगे, जितना अंक का गुना होगा 1 अंक छूटेगा, 1 अंक छूटेगा, ऐसे छूटते जाएगा। तो पहले 4 में 5 से गुना किए तो यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो 5 में 4 से गुना किए, 5 चौका 20, 20 का 0, हाथ में 2, 7 पचे 35, इसमें कैरी 2, 37 के 7, हाथ में 3। 0 में 5 से गुना किए 0, इसमें कैरी 0 और 3, 3। फिर इस 0 में 5 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 5 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 5 से गुना किए 0, फिर इस 0 में 5 से गुना किए 0 और 9 में 5 से गुना किए तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, ठीक? अब देखिए इसको क्या करना, अब ये गुना हो गया, अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है? अब ऐड देखिए कैसे करते हैं। ऐड तो पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। 6 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 6, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 7 और 2, 9, 3 का 3, 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 5 और 3 8 और 4 एकम 4। 4 में कुछ नहीं यहाँ जोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना है तो 4 ही होगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? तो ऐसा ही मल्टीप्लाई होता है जी, कॉन्सेप्ट समझिए। कभी भी मल्टीप्लाई राइट साइड से होता है और जीरो और आपको मल्टीप्लाई बनाने से पहले कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, ठीक? और मल्टीप्लाई हमेशा राइट साइड से होता है और 2 अंक का रहेगा तो इसमें गुना करेंगे पहले, फिर एक लिख देंगे, फिर 5 में गुना करेंगे लिख देंगे, लेकिन जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 रहता, हम कुछ भी संख्या 3 अंक का गुना रहता तो 3 तीसरा अंक लिखते तो फिर यहाँ से लिखना शुरू करते, यहाँ से लिखना शुरू करते, ठीक है? यहाँ से 7 से और सामने-सामने लिखते ताकि ऐड करने में दिक्कत ना हो बाद में, ठीक? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।